गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। ये साखी है पूज्य कबीर साहब जी की, कि उन्होंने किस तरह से इस साखी में बताया कि हर समय सुमिरन कैसे कर सकते हैं हम। हर इंसान के पास सुमिरन के लिए जब नहीं होता है तो एक बहाना होता है कि हमने इस वजह से नहीं किया, इस वजह से छूट गया, ये था, वो था, ये था, वो था। लेकिन इस साखी के अंदर हमें सही मायने में समझ में आएगा कि सुमिरन हर वक्त हम कैसे कर सकते हैं, और सुमिरन वही जो हर वक्त हो। एक पल भी हम अपने प्रीतम प्यारे को भूले नहीं, वही सुमिरन होता है। आइए गुरु प्यारी साध संगत जी सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। ये कहानी है कबीर साहब जी की। एक बार पूज्य कबीर साहब जी से किसी ने पूछा कि आप दिन भर कपड़ा बुनते रहते हैं तो मालिक सतगुरु का सिमरन कब करते हैं। कबीर साहब जी उस आदमी को लेकर अपनी झोपड़ी से बाहर आ गए और बोले, यहाँ खड़े रहो, तुम्हारे सवाल का जवाब सीधे ना देकर मैं उसे थोड़ी देर में दिखाता हूँ, क्योंकि क्या पता मेरे बोलने से तुम्हें समझ में ना आए, देखने से समझ में आए। हमारे जीवन में भी तो गुरु प्यारी साध संगत जी ऐसे ही होता है ना। किसी के बोलने से कोई मानता नहीं है, लेकिन जब उसको अपनी आंखों से देख लेता है प्रैक्टिकली होते हुए, तब मानता है। तो कबीर साहब जी ने दिखाया कि एक औरत पानी की गागर सिर पर रखकर लौट रही थी। उसके चेहरे पर खुशी और चाल में रफ्तार थी। उमंग से भरी हुई वो नाचती हुई सी चली जा रही थी। गागर को उसने पकड़ नहीं रखा था, फिर भी वो पूरी तरह संभली हुई थी। कबीर जी ने कहा, उस औरत को देखो, वो ज़रूर कोई गीत गुनगुना रही है। शायद कोई प्रियजन घर आया होगा, यानी कि कोई चाहने वाला उसका घर आया होगा। वो प्यासा होगा, उसके लिए वो पानी लेके जा रही है। मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि उसे गागर की याद होगी या नहीं। कबीर जी की बात सुनकर उस आदमी ने जवाब दिया, उसे गागर की याद नहीं होती तो महाराज अब तक तो उसकी गागर नीचे गिर चुकी होती। कबीर जी सही बोले कि साधारण सी औरत सिर पर गागर रखकर रास्ता पार करती है, मज़े से गीत गाती है, फिर भी गागर का ख्याल उसके मन में बराबर बना हुआ है। और तुम मुझे इससे भी गया गुजरा समझते हो कि मैं कपड़ा बुनता हूँ और परमात्मा का स्मरण करने के लिए मुझे अलग से वक्त की ज़रूरत पड़ती है। मेरी आत्मा हमेशा उसी में लगी रहती है। कपड़ा बुनने के काम में शरीर लगा रहता है। मेरी आत्मा हर वक्त मालिक के चरणों में लीन रहती है। आत्मा हर समय प्रभु के चिंतन में डूबी रहती है। इसलिए ये हाथ भी आनंद में होकर कपड़ा बुनते रहते हैं, और इन कपड़ों को पहनने वाला भी सतगुरु की गुण गाता है। गुरु प्यारी साध संगत जी कहते हैं ना, सुमिरन की सुध यूं करो ज्यों गागर पनिहार, हौले हौले सूरत में कहें कबीर विचार। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हमें सुमिरन हर श्वास में करना चाहिए। मैंने हर साखी के अंदर आपको बताया है कि सुमिरन हर श्वास पे करना चाहिए। हम जितना इस दुनिया में उलझते जाते हैं उतना हम सुमिरन से दूर होते हैं। अगर सिर्फ काम की तरह, कर्म की तरह हम इन रिश्तों को निभाएं कि हमारी जिम्मेदारी है, वो हिस्सा हमें निभाना है, और ऐसे निभाना है कि किसी को पता भी ना चले। जैसे मूवी में अदाकारा होती हैं, वो उनकी रियल लाइफ नहीं होती, लेकिन फिर भी वो अपने रोल को ऐसे निभाती हैं जैसे कि वो अपनी रियल ज़िंदगी जी रही हैं। तो हमें भी इस नाटक को, इस ज़िंदगी के नाटक को ऐसे ही निभाना है कि किसी को पता ही ना चले कि हम अपने कर्मों को कब निभा गए। लेकिन हमें उसमें डूब नहीं जाना, हमें बीमार नहीं होना है। हमें अपनी असल ज़िंदगी यानी कि परमात्मा के पास रहना है। हमारी असल ज़िंदगी वही है जो परमात्मा के करीब है। बाकी सब दिखावा है, कुछ हमारा नहीं है। मैं तो उन लोगों को लकी कहती हूँ, यहाँ तक कि मैं खुद को भी लकी कहती हूँ। कई बार मैं रोने लग जाती थी, बुरा मानने लग जाती थी। जब भी मेरे साथ कुछ बुरा होता था, मेरे अपने मुझसे रूठने लग जाते थे, या मेरे से दूर हो जाते थे, या मेरे खिलाफ़ साजिश करते थे, तो मेरे को समझ नहीं आता था कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन मैं खुद को बहुत खुशनसीब समझती हूँ कि समय से मुझे परमात्मा ने सभी रिश्ते नातों का आईना दिखा दिया कि इस दुनिया में आपका कोई नहीं है। मुझे तब ज़्यादा दुख होता कि जब मैं पूरी ज़िंदगी इन लोगों के लिए बिता देती और मरने के 13 दिन बाद, उन 13 दिनों में मुझे पता चलता कि मेरे जाने का, रहने का किसी को कोई असर नहीं था, बस मुझसे लोगों को मतलब था। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज अच्छा है आज की डेट में जिन भी लोगों के साथ में उनके अपने नहीं हैं, जिनको वो अपना मानते थे, और जिन्हें ज़िंदगी में लोगों का प्यार नहीं मिल रहा है, तो वो खुश नसीब हैं। उनके पास बहुत अच्छा मौका है कि वो
अपना सर्वस्व अपने भगवान के लिए रख दें। बीच में रास्ते में कोई रुकावट ही नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बाधा डाले, जो हमें डिस्टर्ब करे, जो भटकाए। ये रिश्ते हमें भटकाते हैं परमात्मा के पास जाने से। तो वो सब लोग खुश नसीब हैं जिनके पास में वो रिश्ते नहीं हैं। वो अपना पूरा समय भगवान को दे सकते हैं और सही मायने में जो मानव जन्म हमें मिला है उसे पूरा कर सकते हैं और मुक्त होके अपने प्रभु परमात्मा के चरणों में जा सकते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, अपने प्रभु परमात्मा के चरणों की तरफ बढ़ते रहें, एक भी मिनट भूलें ना और ये ना कहें कि हम किसी काम में थे। आप कोई भी काम कर रहे हैं उसमें भगवान का नाम लेते रहें। खाना खा रहे हैं तो हर निवाले में भगवान का नाम मन में सुमिरते रहें। पानी पी रहे हैं तो भी भगवान का नाम सुमिरते रहें। हमेशा शुक्रिया अदा करें। सांस ले रहे हैं तो भगवान का शुक्रिया अदा करें, उसका नाम लें। और ज्यों-ज्यों हम सिमरन करेंगे त्यों-त्यों हमारे पुराने जन्मों के जो बुरे कर्म हैं वो कट जाएंगे। और जैसे ही बुरे कर्म कटेंगे, इस जन्म के पुण्य कर्म आगे के पुण्य कर्मों में जुड़ते जाएंगे। और इस तरह से जब हम पूरे पवित्र हो जाएंगे उसके बाद हम अपने परमात्मा में विलीन हो जाएंगे। कहते हैं ना कि एक चीज़ की वैल्यू तभी होती है एक जब वो साफ़ सुथरी हो, अट्रैक्टिव हो और अच्छी हो। तो इससे रिलेटेड मैं एक साखी आप सभी को कल सुनाऊंगी कि सद्गुरु किस तरह से हमारे मैले मन को सुथरा करते हैं और उसे प्रभु परमात्मा से मिलने लायक बनाते हैं। हमारे जीवन में सद्गुरु का महत्व फिर से आपको समझाऊंगी। कई बार कुछ लोग मुझे मैसेज करते हैं कि हम सत्संग तो फ़ोन पे भी सुन सकते हैं, तो सद्गुरु के पास जाने का क्या फ़ायदा। तो उस सब का जवाब भी कल की साखी के माध्यम से मैं उनको देना चाहूँगी कि फ़ोन पर सत्संग सुनने में और साक्षात उस माहौल में जाने में जहाँ सद्गुरु बैठे हैं उनके करीब सामने बैठ के सत्संग सुनने में क्या फ़र्क है। तो ये दोनों बातें कल की साखी में मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। और कभी भी कोई ये ना सोचे कि सत्संग में जाने से क्या फ़ायदा है और क्या नहीं है। अगर आप फ़ायदा देख रहे हैं तो अभी भी आप संसारी हैं, और अगर आपने संसार का मुँह छोड़ दिया है तो आप फ़ायदा नुकसान इन सब से परे हो जाएंगे। आपको सिर्फ ये दिखेगा कि मुझे अपने प्रभु परमात्मा के पास जाना है, चाहे किसी भी माध्यम से जाएं सही। जो एक सच्चा भक्त होता है ना, वो फूल पत्तियों में भी माध्यम ढूंढ लेता है भगवान से मिलने का। और जो इंसान मतलबी है वो सिर्फ मतलब ढूंढेगा कि मेरा क्या फ़ायदा है वहाँ जाने से, क्योंकि उसको अपना समय बचाना ना, उसको लगता है कि उसका समय बहुत कीमती है इस संसारी लोगों को देने के लिए, जबकि वो अपने समय व्यर्थ कर रहा है। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।